असली सुख क्या है। गुप्ता साहब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे क्योंकि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए के वेतन पर अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। गुप्ता साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई भी बेटा भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने गुप्ता साहब को ही अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। गुप्ता साहब अपनी पत्नी गीता के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां पर बिल्कुल भी नहीं लगा और वापस भारत लौट आए। दुर्भाग्य से गुप्ता साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी अपने पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः काल से ही नित्य क्रम से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य गुप्ता साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। गुप्ता साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का पालन कर रहे थे। एक रात गुप्ता साहब ने दवाई वगैरह देकर गीता को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात के लगभग 3 बजे हार्ट अटैक से गुप्ता साहब की मृत्यु हो गई। पत्नी सुबह जब 6 बजे जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य क्रम से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई क्योंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी। उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घिसटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि गुप्ता साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के बस में नहीं था। घर पर कोई और सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घिसटते हुए फोन की तरफ बढ़ी। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी का नंबर जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी एक भला इंसान था। फोन पर कोई नहीं बोल रहा था पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि गंभीर मामला है। उसने आसपास के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा कि गुप्ता साहब पलंग पर मृत पड़े थे और उनकी पत्नी गीता भी टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले पति और फिर पत्नी की मृत्यु हुई। अर्थी दोनों की साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद वह कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ बहुत सारी इच्छाओं से भरे हुए और पैसे कमाने के लिए पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल खाने के लिए, पेड़ लगाते हैं छाया पाने के लिए। उसी तरह इंसान अपनी औलाद को पालते हैं बुढ़ापे में सुख और अंतिम समय में अपनी चिता को अग्नि देने के लिए। लेकिन बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ये सुख मिल पाता है। बहुत ही सुंदर कहा है किसी कवि ने, मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सकते हो शिक्षा तो दो तुम उन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे और अंत समय में आपके साथ रहेंगे। यह कहानी उन लोगों के लिए एक संदेश है जिनके पास बच्चे होते हुए भी वो औलाद लोगों की तरह जिंदगी जीते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि धन दौलत चाहे कितनी भी कमा लो पर अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो, क्योंकि दुनिया में धन दौलत आप कहीं भी और कभी भी कमा सकते हो पर आप धन से अपने माँ बाप को नहीं खरीद सकते। अगर आपको मेरी यह इमोशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी की भी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं। इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।